आपका हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि समाव्यवस्था किसे कहते हैं, समाव्यवस्था के प्रकार, संरचनात्मक समाव्यवस्था के प्रकार। उसमें हम पढ़ चुके हैं श्रृंखला समाव्यवस्था, स्थान या स्थित समाव्यवस्था। और आज के वीडियो में हम अगली 3 समाव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था, मध्याव्यवस्था और चलाव्यवस्था। तो मैंने हेडिंग नोट कर ली है, क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था। इसकी डिफिनीशन भी श्रृंखला समाव्यवस्था की तरह आसान ही है, आपको एक बार में पढ़ते ही याद हो जाए। इसकी डिफिनीशन है दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूह समावयवी तथा या परिघटना क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था कहलाती है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार की समाव्यवस्था में कुछ मुख्य प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मुख्य प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में बदलते हैं। जैसा पहला होता है एल्कोहल, जो कि ईथर में बदलता है। एक अणुसूत्र हमने ले लिया है C2H6O के समावयवी देखेंगे। इसका पहला समावयवी है C2H5OH और इसका दूसरा समावयवी है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इस C2H5OH को आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। क्यों इसको केवल हमने खोल दिया है C2H5 को। इसका IPSC नेम हो करेंगे तो इधर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1, इसको 2 नंबर देंगे। इसका नाम है एथेन -1 ऑल। इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। इसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड का कीटोन में होता है। इसका एक अणुसूत्र है C3H6O के समावयवी। इसके भी 2 समावयवी होते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें CHO एल्डिहाइड समूह है। इसका दूसरा समावयवी है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर कीटोन रूप है C डबल बॉन्ड O। इसका IPSC नामकरण करेंगे तो इसका 1 नंबर यहाँ 2 नंबर देंगे। इसका IPSC नाम लिखेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर देंगे। और इसमें ये कार्बन भी जुड़ा होगा तो इसको प्रोप N-1 ऑल, इसे आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। प्रोपेनल, सॉरी गलती हो गई। अगला समावयवी इसका है प्रोपेन -2 -ओन।
ये कीटोन रूप है। ये एसीटोन के रूप में ज़्यादातर फेमस है, इसलिए इसे एसीटोन भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट है एसिड। एसिड जो होते हैं वो एस्टर भी दिखाते हैं। एक अणुसूत्र है हमारे पास C3H6O2। इसके भी दो समावयवी हैं। पहला समावयवी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम करेंगे। इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम है मेथिल एथनोएट। इसी प्रकार इसका चौथा नंबर है एमाइन में, या इसे एमीन भी बोलते हैं। इसका एक अणुसूत्र है C3H9N के समावयवी। इसके तीन समावयवी हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, नहीं CH2 होगा, NH2। इसका दूसरा यौगिक समावयवी दिखाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा जो इसका है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नाम होगा प्रोपेन एमाइन। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नाम होगा N-मेथिल एथेनामाइन। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो N-N-डाई मेथिल। यहाँ पर दो जुड़े हैं, इसको अगर आप मेन चेन में लेंगे तो ये दो पार श्रृंखलाएं होंगी, इसलिए N-N-डाई मेथिल मेथेन एमाइन। इसके उदाहरण हो चुके हैं। अब अगली डिफिनीशन है नंबर 4 मध्यावयवता। इसे इंग्लिश में मेटामेरिज्म कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है ऐसे दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु इनके अणुओं में समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल मूलकों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को मध्यावयवी और इस घटना को मध्यावयवता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक अणुसूत्र है C4H10O के समावयवी।
इसके 3 समावयवी बनेंगे, जिसका पहला समावयवी है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरा यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और तीसरा अणुसूत्र है और इसका तीसरा यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा एथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC नेम होगा मेथॉक्सी मेथेन नहीं सॉरी प्रोपेन। और इसका IUPAC नेम है 2- मेथॉक्सी प्रोपेन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रत्येक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप O जो है वो उसका स्थान चेंज है। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बाद ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें 1 कार्बन परमाणु के बाद ऑक्सीजन परमाणु है और इसमें भी 1 कार्बन परमाणु के बाद ऑक्सीजन है। लेकिन इधर से देखने पर ये 2 कार्बन परमाणु ये और ये 2 कार्बन परमाणु हैं, इसके बाद ही ऑक्सीजन आता है, इसलिए इसमें भी मध्यावयवता है। इसे ये C4H10O के 3 समावयवी हैं मध्यावयवता के अनुसार। निशान हमारे पास है चलावयवता। इसे कुछ वैज्ञानिक समावयवता मानते हैं तथा कुछ वैज्ञानिक इसे प्रभाव मानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समावयवता है। इसे NCERT बुक में समावयवता के प्रकार में दिया गया है, इसलिए आप इसे समावयवता ही मानिए। यह एक विशेष प्रकार की समावयवता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यह एक विशेष प्रकार की समावयवता है जिसे उनके समावयवी आपस में गतिज साम्य अर्थात गतिक अवस्था में होते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी एक बहुसंयोजी परमाणु में स्थानांतरण या स्थानांतरित होता है तो बंध भी परिवर्तित होता है। इस घटना को चलावयवता कहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसा पहला उदाहरण दिया गया है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N 2 इलेक्ट्रॉन। ये गतिक साम्य में होते हैं, इसलिए इसे इस एरो से प्रदर्शित करते हैं। इसके 2 समावयवी हैं, एक उपसहसंयोजक बंध है ये और ये 2 सहसंयोजी बंध और N हाइफन ये N के मध्य में भी एक सिंगल बॉन्ड है। इसके नेम पहले वाले का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड और दूसरे ये जो यौगिक है इसका नाम हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इन यौगिकों में आप देख सकते हैं पहले हाइड्रोजन जो था वो कार्बन परमाणु से जुड़ा था
और अब जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा है। जैसा कि आप परिभाषा में देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी एक बहुसंयोजी परमाणु में स्थानांतरण या स्थानांतरित होता रहता है तो बंध भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सहसंयोजी बंध से जुड़ा था और अब ये वाला उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा है। अब इसका दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। ये H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये गतिक साम्य में दूसरे से समावयवता रखते हैं। वो यौगिक ये है H सिंगल बॉन्ड N, उपसहसंयोजक बंध O डबल बॉन्ड O। इसका नाम है नाइट्राइट और इसका नाम है नाइट्रो। और तीसरा उदाहरण इसका है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके नीचे CH3, और ये गतिक साम्य में रहते हैं इसलिए इसे इस एरो से दिखाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है ब्यूट -2 इन -2 ऑल। इसे इनॉल रूप भी कहते हैं या इनॉल रूप से ज़्यादा फेमस है इसलिए इसे इनॉल भी कहते हैं।